तो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कंप्यूटर से संबंधित कन्फ्यूजन हो वह दूर हो सके और अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस में कौन सी मॉनिटर होती है? तो जो दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, एक क्या होती है? मॉनिटर होती है और दूसरा क्या, प्रिंटर। जैसे आउटपुट मॉनिटर क्या होती है? इनपुट होती है और प्रिंटर क्या है? आउटपुट हमें प्रदान करती है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या होती है? माउस टेक्निक की बात है तो जो राइट क्लिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? माउस टेक्निक। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो प्रिंटर की है। टैब कुंजी की बात करें तो टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए किया जाता है। जब हम टैब कुंजी का उपयोग करते हैं तो जैसे हम पैराग्राफ करना होता है तो हम उसे इंडेक्स करने के लिए करते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश डैश कुंजी की दबाए रखते हैं, तो होम कुंजी को दबाए रखते हैं तो हमारी जो टेक्स्ट पंक्ति होती है वो आरंभ में की जाने वाली कुंजी होती है होम टेक्स्ट के लिए। और डॉट डैश सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस से इसी माध्यम से हम क्या है? इनपुट देते हैं किसको? कंप्यूटर को। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर। तो मॉनिटर पे ही क्या है, पे सभी क्या होती है? प्रदर्शित होती है। क्या आउटपुट हमें निकालनी है सब अगर हम मॉनिटर पर देख कर ही उसे हम प्रिंटर को आउटपुट देने के लिए क्या है? भेजते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो ऑप्टिकल मैकेनिकल एक प्रकार का माउस है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 फंक्शन होती है। डैश डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क कितना होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर एक प्रकार में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000 तक। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें तो कौन सी किस प्रकार की हो जाएगी? तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रकार की आती है वो सबसे ज़्यादा काम में लाई जाती है, डॉट मैट्रिक्स। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो फोटोकॉपियर से। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं प्रिंटर को। मॉनिटर कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4 एरो के बटन होते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी होती है? यानी कितनी बार दोहराई जाती है? 3 बार दोहराई जाती है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखे स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। अब देखेंगे माउस जब रखा जाता है उसके नीचे क्या है? एक पैड रखा जाता है तो उसका माउस पैड कहते हैं। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? अलिखित, लिखित रूप में भी हो सकते हैं। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश डैश के द्वारा होता है, इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। इनपुट हम जो देते हैं उसके तो संपर्क होता है, फिर जो आउटपुट निकल के आता है उससे हमारा संपर्क स्थापित होती है। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो प्रकाश माध्यम। इनमें से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? वीडियो। इस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होती है उसके द्वारा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर क्या है? इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की बोर्ड का क्या नाम है? इनपुट करना। बोर्ड है इसके माध्यम से क्या हम इनपुट प्रदान करते हैं। कंप्यूटर की बोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। इनमें से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? फ्लूटर्स, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों।
ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो प्रिंटर है। डगलस सी इंजबलट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे 1977। 1977 में। ऐसे भी पूछ सकता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस सी इंजबलट द्वारा किया गया था। और किस लेबोरेटरी में? तो स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो स्कैनर हो जाएगा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के हो जाएंगे। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। डैश डैश से गेम खेलना आसान होता है। जॉयस्टिक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ALT को कुंजी क्या कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। ये क्या है? शॉर्टकट की है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश डैश कहते हैं, तो बार कोड्स। MICR में C का पूरा रूप क्या है? तो कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कंट्रोल। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो वेब कैंपस हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट्स में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो माउस हो जाएगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां बटन हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन कहलाता है? लेजर प्रिंटर होता है। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। LCD जो होता है, अगर LED की बात करें, लिक्विड LCD हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, तो कीबोर्ड की हो जाएगी। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं: डाटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी डाटा के द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा प्रिंटर, और जो प्रिंट किया जाता है वो हार्ड कॉपी होती है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होता है? तो प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को हम क्या कहेंगे? तो इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाल गए कार्य को क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। आप यहाँ मॉनिटर का चित्र देख सकते हैं जिसमें सभी चीज़ें क्या है? प्रदर्शित होती है। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप किसको दबाते हैं? नम लॉक को दबाते हैं। स्कैनर डाटा स्कैन करता है पिक्चर्स और टेक्स्ट को। जो उसका पिक्चर्स होता है उसको हम कैच करता है, और जो उस पर लिखा होता है टेक्स्ट उसको हम वो स्कैन करता है, और उसको क्या है? स्कैन करके हार्ड कॉपी पे अंकित करके प्रिंट के माध्यम से बाहर निकाल देती है, आउटपुट में प्रदान करती है। डाटा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण तो स्कैनर हो जाएगा। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो अल्फा न्यूमेरिक कुंजी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हैं तो। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा इनपुट डिवाइस में? आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डाटा कर सकते हैं डाटा व्यू या प्रिंट। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर इमेज निम्न में से कौन डाल सकता है? स्कैनर। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर
कि एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा बैक स्पेस। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड से हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ संख्या होती है, न्यूमेरिक पैड मतलब वहाँ पे सिर्फ संख्या होती है, उसके माध्यम से हम क्या कोई नंबर डायलिंग करते हैं उस पर, यानी टाइप करते हैं। डायरेक्ट का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है स्कैनर के माध्यम से ही। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो डायगोनली के माध्यम से। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। मॉनिटर का रेजोल्यूशन की बात हो गई थी, हमारा पिक्सल जितना अधिक होंगे। माउस डाटा सामान्यतः बार एरो के आकार में दिखाई देता है, तो पॉइंटर हो जाएगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस की बात करें यानी उपकरण की बात करें, तो हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क खोजेगी। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सी डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है, तो डिजिटल कर्मकोडर हो जाएगी। एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किस चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टमिंग में किंग करना व डाटा का प्रयोग कर रहा है, तो सोर्स डाटा ऑटोमेशन यहाँ पे हो जाएगा। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी, तो डिलीट कुंजी हो जाएगा। डिलीट सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो माउस का। डाट को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, तो डिस्प्ले को। ट्रैक बॉल डाट का एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डाट का यूज करते हैं, तो इनपुट डिवाइस का करते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो स्पीच जो बोलने का होता है, स्पीच रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन होता है स्पीच, यानी आप बोल देते हैं तो वो क्या है रिकॉग्नाइजेशन करता है, तो यहाँ पे क्या है रिकॉग्निशन लिखा है। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए लिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डाटा का यूज किया जाता है, तो स्कैनर का। आप फोटो का फैक्स भेजने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, इंटरनेट के माध्यम से क्या है फैक्स कुछ भी भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था, इंटरनेट कनेक्शन प्रिंटर मोडम होती है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंजलबर्ट। आप यहाँ डगलस एंजलबर्ट को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो माउस हो जाएगा। इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होती है। माउस को दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है, तो स्क्रॉल करना होता है। जिस पे आप देखते हैं माउस होगा तो उस पर दो बटन होगी और स्क्रॉल करने को, तो स्क्रॉल का प्रयोग उसका जो बटन है वो उसको स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। जैसे हम आगे पीछे नहीं करते हैं, तो उसको स्क्रॉल करने के लिए हम करते हैं। डाट वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस सूचना को डिजिटलाइजेशन करना होगा। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो मॉनिटर होगा। वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी इंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने से दी जाती है, तो हो जाएगी इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट है, तो स्कैनर हो जाएगी। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों है, तो बोर्डम होगा। यहाँ पे डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो गाइस आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू इंट देखें, आपका कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा, अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। अगर और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो
कैसा लगा। थैंक यू।